दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो भाई, तू बोलना चाहता है, कर सकता है, तुझे मालूम है, लेकिन तू बोल रहा है कि मैं कर नहीं पाता क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? भाई, आप किसी चीज़ को नहीं करोगे और उस डर में जीते रहोगे। भाई, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो डर है ना उस चीज़ का। भाई, आपके अंदर डर बैठ गया कि ये चीज़ मैं कर नहीं पाऊंगा, या कर पाऊंगा तो मेरे से सही से नहीं होगी, समझ रहे हो, या मेरे अंदर कमियां हैं। ये जो डर बैठा है ना आपके अंदर, ये डर ही आपके कॉन्फिडेंस को दबा के बैठा है। जब ये डर कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बाहर निकलेगा। आप बोल नहीं पाते हो लोगों के सामने, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? भाई बोलो। आप बोलोगे लोगों के सामने, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार। भाई, किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई, सिंपल सी बात है ना। जो चीज़ आपको नहीं आती है, जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस फील ही नहीं हो रहा, तो उस चीज़ के लिए उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। आपको उस चीज़ में अगर स्किल सीखने हैं तो स्किल सीखो, किताबें पढ़नी है तो किताबें पढ़ो, नॉलेज लेना है तो ले। सीखने से और स्किल्स को डेवलप करने से वो चीज़ होगी, तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं और डर में जीते रहोगे कि भाई मैं ये चीज़ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि डर है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये डर आपका कॉन्फिडेंस को हमेशा दबा के बैठा रहेगा। आपका जो डर है ना, वो आपकी कॉन्फिडेंस को कभी ऊपर नहीं आने देगा। कॉन्फिडेंस को निकालने के लिए, कॉन्फिडेंस फील करने के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिंपल सा एक ही लॉजिक है, जो चीज़ आप करना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा आपको, तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उस चीज़ से रिलेटेड स्किल्स को सीखना शुरू कर दो। उस चीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है, किताबें हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दो। कहने का मतलब कि आप तब तक उस चीज़ में कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस, उस चीज़ को सीखोगे नहीं। वो चीज़ जब तक आपको नहीं आएगी तब तक आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आपने कोई मेडिसिन खा ली और आप कॉन्फिडेंस में बोलने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस और वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। यही एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक तरीका है, और ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। भाई, आपको लोगों के सामने बोलना नहीं आता तो आप बोलो, 2 लोगों के पास, 5 लोगों के पास, 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 1000 लोगों में बोलने लायक हो जाएगा। भाई, आप 100 लोगों में बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप 5000 लोगों में भी बोलना सीख जाओगे। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और चीज़ों को सीखते रहोगे। तो बिना लर्निंग के, क्योंकि देखो कॉन्फिडेंस सीधा कनेक्ट है लर्निंग से। भाई, आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप चीज़ों को जानते होंगे। भाई, मान लो एक कोई काम है, वो आपको करना नहीं आता, ठीक है, आपको नहीं आता, हजारों लोगों को और नहीं आता। तो जिन लोगों को वो काम नहीं करना आता, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? भाई, उस काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। भाई, ये स्वाभाविक चीज़ है। भाई, आप चीज़ को जानते ही नहीं हो, उस काम से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पता, कुछ से स्किल्स का नहीं पता कि कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या किताबें पढ़नी है, कुछ नहीं किया आपने। तो अगर आपकी जो नॉलेज है उस काम से रिलेटेड जीरो है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी जीरो ही होगा। दोस्तों, कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं है ना, तब तक आपके अंदर एक चीज़ है, वो है डर। जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और जब आपके अंदर डर खत्म होने लगेगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। देखो, मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लो आप पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, लोगों के सामने बोलना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोल नहीं पाते हो। तो इसके लिए देखो, जब तक आप बोल नहीं पा रहे हो या बोलने का जो कॉन्फिडेंस है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है? डर है। जब तक आप लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलना शुरू नहीं करोगे, तब तक आपका वो डर ही रहेगा। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, 10 लोगों के सामने बोलोगे, 20 लोगों के सामने बोलोगे, तो वो धीरे धीरे वो डर तो आपका कम होगा और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एक तरफ आपका डर कम होगा, दूसरी तरफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ को समझना हो ना, देखना हो, तो आप उस चीज़ को इस तरीके से नाप सकते हो कि जब आपको थोड़ा थोड़ा डर कम होना कि यार मैं थोड़े 10 लोगों में बोल सकता हूँ, मैं 20 लोगों में बोल सकता हूँ, मैं 100 लोगों में बोल सकता हूँ, तो ये मानना कि आपका जो डर है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो और एक टाइम लाइफ में ऐसा आएगा कि आपका जो डर है ना वो 0% हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100% हो जाएगा।
यही एक तरीका है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी और लर्निंग को नहीं छोड़ना, आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, एक शब्द और यूज किया जाता है जो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है भाई, इसको भी समझते हैं दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में केवल इतना ही अंतर होता है कि मान लो आप एक काम है जिसको एक बंदा बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, क्योंकि उस बंदे को वो काम करना आता है, उसने वो चीज़ें सीख रखी है, तो वो उस नॉलेज के आधार पे ये बात बोल रहा है कि मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने वो चीज़ें सीख रखी है, वो काम उसको करना आता है। तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। और एक जो बंदा है वो बोल रहा है कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, लेकिन उस बंदे को ना तो वो काम आता है, ना ही वो चीज़ें उसने सीख रखी है। तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर जब आप वो दोनों लड़के उस काम को करेंगे तो जिस लड़के को वो काम आता है, जिसने वो काम सीख रखा है, वो कर जाएगा, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो उसका काम आएगा। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा था ना कि मैं भी कर जाऊंगा, लेकिन उसको वो काम ही नहीं आता तो वो नहीं कर पाएगा, तो वहाँ उसको फेलियर मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बस केवल इतना ही अंतर है। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि चीज़ें नहीं होती हैं, बार बार फेलियर मिलता है, इंसान टूटता है, ये हकीकत है। लड़ाई लड़ोगे क्योंकि ज़िंदगी में कुछ करना है भाई, सबको कुछ ना कुछ तो करना है, तो हार तो मान नहीं सकते। तो लेकिन फिर भी है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हो, चीज़ें नहीं हो रही हैं लाइफ में, फिर भी आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे कम होता है। इसको कम होने के लिए छोड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ में सब कुछ कम ही होगा। तो इसे कम नहीं होने देना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एक ऐसा तीर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लगेगा, वो आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। कोई कहावत है या मुझे नहीं पता, बोलते हैं ना कि जब 1000 पत्थर मारोगे तो एक पत्थर ज़रूर लगेगा। तो बस यही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आपको ये जो आत्मविश्वास है ना, इसको कभी नहीं छोड़ना, ये आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो नाव है ना वो पार लगेगी। तो आज का इस वीडियो का मैसेज केवल यही था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है, और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया जा सकता है।